ये कहते हैं कि 7th 6th क्लास का सवाल बना देगा ये मुखिया, हम गुलामी खटे। आप ही के जैसा आदमी को हम अपने साथ रखेंगे गुलामी खटवावे ले, तो हमरो दामन दागदार बना दोगे जी। सते गाते यहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहां कल क्या हो किसने जाना। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज आप सुनेंगे चोर चोर मौसेरा भाई की कहानी। सभी भ्रष्टाचारियों ने मिलकर गिदरों की झुंड बनाकर मेरे ऊपर पूरा हमला बोल दिया, और इस बीच ये भूल गए, यह हमारा दलाल मीडिया आज कहना पड़ रहा है, बेचारा जो इच्छा रख रखा था 2 साल से अधिक से मेरे से, आज इसकी भी मनोकामना पूरा कर देते हैं। तो भैया ये है हमारे दलाल मीडिया जी। कहानी क्या था? 2 साल पहले कहानी शुरू होता है, जब एक बार पंचायत में डीलरों के ऊपर हमने थोड़ा सा सिकंजा कसा था कि भाई पूरा के पूरा राशन दीजिए। तो कहा गया कि ऊपर से हमारा राशन नहीं मिलता है, तो लीजिए भाई आप लिखित दीजिए, तो वो नहीं देंगे। उस बीच सारी बातें खत्म हो गई, तब ये पहुंचे श्रीमान, अब हमरो एगो इंटरव्यू दीजिए। लेकिन इनकी वीडियो मैंने देखा था कि इनकी मानसिकता सही नहीं है। मैं मतलब जब भी किसी को इंटरव्यू देता हूं तो पहले मैं देखता हूं कि किस मानसिक रोग से ग्रसित या व्यक्ति है या स्वच्छ विचार वाला है, तब मैं देता हूं इंटरव्यू। इस व्यक्ति को मैंने मना कर दिया था, तब इस व्यक्ति ने मुझे फोन पर भी कहा था कि सर नहीं इंटरव्यू दीजिएगा तो कम से कम गालियों दे दीजिए कि हम फेमस हो जाएं। लेकिन ये मेरे संस्कार में नहीं था। खैर इस व्यक्ति ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कंट्रोवर्सी कर लेगा मेरे साथ तो हम फेमस हो जाएंगे, और इसका चैनल का लाइट ऐसा जल जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगा। लेकिन इस लाइट जलाने के चक्कर में यह बंदा भूल गया कि तार जो हम छूने जा रहे हैं अर्थिंग वाला तार है कि मेन तार छू रहे हैं। गलती से मेन तार छू दिया है भैया आपने। अब ये है हमारे भूतपूर्व मुखिया जी, हमारे बड़े भाई समान हैं, रिस्पेक्ट करते हैं हम इनको, क्योंकि भाई 15 साल मुखिया रहे हैं आप, 5 साल पंचायत समिति रहे हैं, 20 साल एक प्रतिष्ठित पद पर आप रहे हैं, समाज का नेतृत्व किया, बुरा या भला जो भी हो आप अपने हिसाब से। पर आज बड़ा दिक्कत हो रहा है, सोच रहे हैं कि ये हो उम्र में हम रिटायरमेंट ना ले, हट जाइए, नया नया लोग को मौका मिलेगा समाज का नेतृत्व करने के लिए। तो बिना अब फालतू के बात किए हुए हम आ जाते हैं मुद्दा पर। कहना क्या है, इंटरव्यू लेने वाले ये और देने वाले ये, अब इनकी पूरी चरित्र, इन्होंने रंगा सियार का कहानी मेरे ऊपर सुनाया था। तो आइए जरा इनका शुरुआत करते हैं कि कैसे इन लोगों ने साजिश के तहत एक जाल बुना है कि यह व्यक्ति चाहे कितनी ईमानदारी से, कितनी ताकत से लड़े, जीतने नहीं देना है, इसको खत्म कर देना है। आइए अब इनकी कहानी सुनिए, ये क्या कह रहे हैं, पहले इस वीडियो को देखा जाए। इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में डीलर जो है 5 किलो अनाज दे रहा है और डीलर को हमने सीधा कर दिया हुआ है, ऐसा ही इसका क्या कहिएगा? अरे डीलर के ही क्या सीधा करेंगे? डीलर सब दिन 5 किलो राशन दे रहा है बेचारा। ये 5 किलो कब ना राशन बटा? कभी कोई कंप्लेन गया एसडीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ कभी गया है कंप्लेन इस पंचायत से? एक भी कंप्लेन कभी गया है जहाँ 5 किलो राशन नहीं मिलता है या महीने महीने नहीं मिलता है? अब वाहवाही लूटने के लिए तो झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, उससे क्या मतलब है जी? देखिए, तो ये जो बातें सामने आ रही है ना, अब आपको समझ लेना होगा कि ध्यान से लोगों पर भरोसा करिए, एक तरफा नहीं करिए। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके बीच में आई है, उसमें वेग है, उसमें गड़बड़ी है, और इसको लेकर आपको संभलना चाहिए लोगों को। तो आपने देखा हमारे भूतपूर्व मुखिया जी कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पहले भी मिलता था, ये तो खाली अपना नाम बटोरने के चक्कर में ये सब बात कर रहा है, डीलर पहले भी देता था। जानते हैं यह व्यक्ति चाहता तो सवाल कर सकता था, क्यों? क्योंकि जब यह राशन वाला विवाद शुरू हुआ था और राशन हमने बंटवाना शुरू करवाया था मुखिया बनने के बाद कि कोई भी गरीब आदमी का हक ना मारा जाए, 5 किलो के बदले जो 4 किलो दिया जा रहा है 5 केजी के 5 केजी दिया जाए। उस समय भी इस व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया था डीलर का,
पूरा सुनिए इसी के जुबानी। तो चोरी बंद होने की जो बात है ना, वो कैसे बंद होगी, वो एक यक्ष प्रश्न है। मैं कहना चाहूँगा, इनके कहे के हिसाब से 7 शेयर का कमीशन है, और जिस तरह से 3 लोगों की ये व्यवस्था चलाने में सब जो लगती है बात, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि अब वजन भी सही नहीं मिल रहा है, किस तरह से होगा निदान, उस पर बात आती है। और चूंकि 32 साल से डीलर है तो सवाल इन्हीं से मैं पूछता हूँ। डीलरों का समस्या यह है कि ऊपर से पूरा राशन नहीं मिलता है, और डीलरों का यह भी समस्या था कि हम पूरा राशन बंटवा रहे हैं। बात आए समझ में? लेकिन इसके मुंह में गोबर जम गया कि यह व्यक्ति भूतपूर्व मुखिया जी के बोलने के तुरंत बाद नहीं बोला कि आप रुक जाइए, मैंने ही 2 साल पहले इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में डीलर ने अपनी पूरी समस्या भी बताई थी, और अनाज तो विपिन सर मुखिया जी बने तभी बटाया था। यह व्यक्ति भूल गया कि सोशल मीडिया में ऐसे झूठ नहीं बोला जा सकता है। यह 2 साल पहले इसी ने खबर दिखाया, और अभी के खबर में अब सोच के देखिए कि ऐसे ऐसे लोग, और पूरी बात देखिए कैसे विवाद हुआ था, हमने उसमें क्या एक्शन लिया था, क्या हमने किया था, यह भी जरा सुनिए। आप जो सरकार ये तय करता है उसमें दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, या हमको कॉल करना पड़ेगा या एक्शन लेना होगा? विचार करेंगे हम, तो पूरा इसका अनाज पूरा कीजिए। विचार करेंगे। विचार जब हम यहाँ खड़े हैं, हम इस पंचायत के मुखिया हैं, मेरे सामने आप जनता को सही अनाज दीजिए, सही पैसा दीजिए। सब कुछ समझ गए कि कैसे ये चोर ने मिलकर मुझे बदनाम करने की, अकेले में किस किस से लड़ रहा हूं? अधिकारियों से, गांव के कुछ ऐसे लोग उस पंचायत के जो समझ रखे हैं कि यही लोग जो है इसी के सहारे मुझे इस पंचायत को छोड़ना है। ऐसे लोग, षड्यंत्रवादी लोग, ऐसे नेता, ऐसे मीडिया अधिकारी, ऐसे सब मिलके जाल बुन रहा है। इसमें कई सारे ऐसे हैं आपराधिक छवि वाले, इनके ये सब मिलके हमारी हत्या का भी प्लान किए हैं। मैं सब का नाम लूंगा आगे, और सुन लीजिए। अब एक स्टेटमेंट सुनिए। अब स्टेटमेंट क्या है ये सुनिए जरा। ये हमारे भूतपूर्व मुखिया जी भैया राम प्रसाद जी, भैया जी, तनी एगो और स्टेटमेंट अपना सुनाइए। ये डीएम साहब नहीं, हमने 20 साल पंचायत को चलाया। कभी पंचायत सचिव हो, रोजगार सेवक हो, इंदिरा आवास सहायक हो, या वीडियो अंचलाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, या अनुमंडल पदाधिकारी हो, या जिला पदाधिकारी हो, कोई कभी हमको खराब लगा ही नहीं, कोई खराब नहीं लगा। और सबके काम करने का क्षमता देखिए, जो सबका मजा आया। इनके समय में कोई नाराज नहीं था, ना आवास सहायक नाराज था, ना वीडियो नाराज था, ना सीओ नाराज था, ना डीएम नाराज था। भैया हो राम प्रसाद भैया, नाराज कैसे रहता? तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, हैं? इस योजना पर कौन नाराज होगा? आइए आइए योजना समझाते हैं, एक नहीं समझाते हैं। आपने कैसे झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति के नाम पर सरकार द्वारा दिया गया आवास फर्जी लोगों को दिया और उस पैसा का बंटवारा किया, बताएं? आइए देखिए। ये हमारी गांव की चाची ही है, मेरे बगल की, तो मुझे पता चल गया था। और सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों मैंने लिस्ट निकाल लिया। प्रखंड कार्यालय सहदेव बुजुर्ग 2019 से 20 में एक आवंटित होता है आवास 1,20,000 रुपया राशि। सलाह पंचायत परमानंद राय, उनकी पत्नी सीता देवी, बुझा रहा है ना बुझा रहा है? घोषणा पत्र में भी देखिए गड़बड़ कहां हुआ है, आप लोग सुनिएगा। पूरे बिहार में यह भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आज नहीं देखिएगा तो आंख बंद करके सो जाइए, कल हमारी हत्या हो जाएगी और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कभी ये इंतजार मत करना कि बिहार कोई बदल देगा। सीता देवी, यहां पर सब कुछ चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद क्या किया गया, इस बात को समझिएगा।
यहां पर शाखा नहीं लिखा गया, खाता संख्या कुछ लिखा गया। और जरा ध्यान दीजिएगा, यह होता है इकरारनामा, यह घोषणा पत्र है, और यह है प्रधानमंत्री आवास योजना। 3 पत्र देख लिए। सीता देवी को मिलना है, परमानंद राय इनके पति हैं। अब आइए, होता क्या है कि यहां पर देखिए, यह जो अब एसबीआई का आईडी देख रहे हैं, सीता देवी, लास्ट नाम देवी, फर्स्ट नाम सीता देवी, ठीक है। आईएफएससी कोड यहां देखिए, SBIN 0003615। यहां आइए, यहां पर है SBIN 0003615। बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है इस बात को समझिएगा। यहां से जो सीता देवी ओरिजिनल है वो ये है, इनको मिलना है। सीता देवी जन्म तिथि इनका दिया हुआ है, सीता देवी। अब इनका देख लीजिए, ये है आधार नंबर। क्या किया गया, यहां जो फोटो चिपकाया गया, इनका फोटो हटाकर कोई फर्जी जिसको नहीं देना है उसको दिया गया। क्यों? सिर्फ इसमें से पैसा निकासी करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल लोग को मिलेगा तब पैसा कैसे, पूरे 1,20,000 के 1,20,000 की चपत कैसे की गई से देखिए एक व्यक्ति पर। अब यहां पर जो अकाउंट नंबर दिया गया और आधार नंबर चेंज, अब देखिए अकाउंट नंबर यह हो गया, CIF हो गया, IFSC कोड वही है, सीता देवी है। उसके बाद इसमें आप आ जाइए तो इनका जो आधार नंबर है, ये इस व्यक्ति का, इसका आधार, और ये फोटो को कर दिया गया काला। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ना, जाके प्रधानमंत्री आवास योजना के पोर्टल पर जब डाउनलोड करेंगे तो आधार कार्ड के फोटो को जो ओरिजिनल है उसको लेप दिया गया। लेपने के बाद क्या किया गया, ये आधार नंबर देखिए, इस महिला का आधार नंबर दे दिया गया, मतलब अब आईडी यहां से चेंज। ये आधार नंबर है 74 72 64 ऐसे करके, यह है 79 96 49 47 और 79 98, यहां है 43 92। आधारे चेंज कर दिया गया, केवल क्या, फोटो और आधार नंबर। बाकी रहा वही सीता देवी, पति परमानंद राय, मोहम्मदपुर पोहियारी, वो सारी चीजें वही रहा। मैं दिखा देता हूं इनका दूसरे तरफ का ना, तो आपको लगेगा कि कहीं हम झूठ बोल रहे हैं। आइए, कैसे आवास सहायक को दिक्कत होगा। राम प्रसाद भैया, ओ राम प्रसाद भैया, आवास सहायक और वीडियो को कहला दिक्कत होगा आपसे। अरे दिक्कत तो हमसे सबको है। आइए आइए, ये देखिए क्या है, परमानंद राय वार्ड नंबर 10 में है, मोहम्मदपुर पोहियारी। यहां भी देखिए परमानंद राय वार्ड नंबर 10 मोहम्मदपुर पोहियारी, लेकिन आधार नंबर यहां चेंज किया गया। सब लिख दिया, मेन चीज आधार नंबर चेंज का है, अकाउंट नंबर जो आधार नंबर से लिंक रहता है। आधार नंबर कौन दिया गया, जिससे अकाउंट नंबर लिंक है। और ये जो अकाउंट नंबर यहां है, ओरिजिनल कैंडिडेट का ये अकाउंट नंबर है ही नहीं, इसलिए डुप्लीकेट व्यक्ति का सिर्फ आधार नंबर यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया एडिट करके। बाकी इसके साथ अकाउंट नंबर ऐड है, लिंक है, पैसा चला गया फर्जी लोगों के पास, और उस पैसा की निकासी इनको सबको ध्यान रहता है कि मैंने किसको भेजा, जाकर पैसा ले लेना है। ये फर्जी आईडी बना बना के, जानते हैं ऐसे एक नहीं है गद्दारों, ये सारे लोगों के हैं, तुम्हारे काला चिट्ठा है। जा रहा हूं दोबारा डीएम साहब से मिलने, एक्सेप्ट करेंगे ना, पोर्टल पर है कि हट जाएगा। मिलता हूं दोबारा, कैसे लगेगा रे वीडियो को, आवास सहायक को, डीएम को कैसे बेकार लगेगा। और तुम सबने मिलकर जो हमारी हत्या की प्लानिंग की हो ना, करवा दो हत्या। सुनो, यहां यह व्यक्ति आज मेरे परिवार पर हमला कर रहा है। क्या कह रहा है इसका बाप, आजो खेती या मजदूरी करता है, इसकी मां चौक चौराहा पैदल जाती है। अरे अभागा साहब, मेरी मां तुम्हें कभी कही कि तुम अपना स्कॉर्पियो दो मुझे जाने के लिए? मेरे पिताजी किसान पहले भी थे, आज भी हैं, और अगर वो मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं,
तुम्हें क्यों जलन है? मेरा भाई नहीं पढ़ा लिखा है, कोई ड्राइवर है। मेरे समय में लोहिया स्वच्छ मिशन अभियान के तहत 2 ड्राइवर की नियुक्ति करनी थी ना, भी किया था ना। मैं चाहता तो अपने भाई को भी कर देता ना, लेकिन वो अनलीगल होता। मैंने नहीं किया। लेकिन ये जो तुम्हारा भाई है शिव प्रसाद राय, जो शिक्षक हैं, कैसे बने? पहले इन्होंने ओम शांति ज्वाइन किया, पढ़ाई लिखाई की, कहा कि मैं इस सामाजिक लोभ लालच से दूर रहूंगा, कोई मतलब नहीं है, शादी विवाह नहीं किए। लेकिन जब आपके पास शिक्षक की बहाली करने का, पंचायत शिक्षक की बहाली करने का अधिकार मिला, सबसे पहले भाई को सिलेक्ट किया। अरे वो मुखिया ना है, कोई इल्जाम नहीं लगा सकता है ना, परिवारवाद किया। और मेरा भाई कोई बिल्डिंग का काम करता है, मेरा भाई ड्राइवरी का काम करता है, तो तुम्हें जलन क्या है? यानी कि कोई कम कमा रहा है या मजदूरी कर रहा है तो तुम्हारे नजर में वो नीच है, गलत है। तो तुम्हारी मानसिकता कैसी है भैया? और ये दलाल मीडिया, दलाल पत्रकार कितने में बिकते हो रहे? 500 का भी तो रेट नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि 7th 6th क्लास का सवाल बना देगा ये मुखिया, हम गुलामी खटे। आप ही के जैसा आदमी को हम अपने साथ रखेंगे, गुलामी खटवावे ले लो, हमरो दामन दागदार बना दोगे जी। राम प्रसाद भैया, आप तो हमसे बड़े हैं, है ना? चचा दादा तो शुरू में कहानी कहे होंगे, अब पूरा फेमस है गांव में कि पपियहवा डेरावे थूक से मतलब रे हमरा से न लड़ी है ना तो थूके पर आ देबो। अगर जानना है कि मेरे अंदर एबिलिटी क्या है, ताकत क्या है, 499 रुपया में एगो कोर्स आता है हमारा, इतना तो गरीब अपना है। इस सामने जो चिमनी आप ही का ना है, ये मनरेगे वाला माटी है कि वो दोसर है, नयका भरवाए हैं, आप ही जानते होंगे, इधर हम गए नहीं हैं आपके चिमनी पर। तो 499 रुपया तो होगा। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर बुझते हैं कहां है? वो ना बुझे आता होगा, काहे कि माइक को तभी आपके सामने आया जब हम मुखिया बने। ये देन है हमर, न तो जनगण मन आज तक आप गाए नहीं पंचायत में, पूरे 26 जनवरी या 15 अगस्त में कभी भाषण दिए हैं ना ना। लेकिन चलिए, आई कम से कम माइक आपके सामने है और माइक में बोल रहे हैं, ये हमको अच्छा लगा। कम से कम माइक में आप बोल रहे हैं ना। तो पीएचडी कैले जो आपके भाई हैं, शिक्षक हैं, और कौन कॉलेज से पीएचडी हैं, तभी इन्हीं को कहिए कि यूट्यूब पर पढ़ा लो। विपिनमा तो इंटर पास है 3rd डिवीजन, महाराज जी कैसे पढ़ा लेता है, पढ़ा लो तनी। और हमारी एबिलिटी देखनी तो 499 रुपया खर्च कर लीजिए। मैथ का एगो कोर्स आता है, फाउंडेशन बैच 0 to हीरो, मैथ आ जाएगा अच्छा से। और आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा, जरा सोच के देखिए कि ऐसा ऐसा व्यक्ति अगर पत्रकारिता करे, मेरे समाज में आकर जहर का बीज बोने का काम किया। राशन का पूरा खेल समझ गए। मैं आप सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, यह व्यक्ति जिस भी गांव से है, चौपाल समाचार, नामे ले लेता हूं मैं, अभिषेक नाम है इनका। अगर पूरे गांव में 5 मर्द हैं ना, आप सिर्फ 5 मर्द पैदा लिए हैं, मैं अकेले करेजा ठोक कर इन सब से लड़ने की ताकत रखता हूं। आपके गांव से सिर्फ 5 मर्द, अरे प्रतिनिधि जाए जहां जाना है जाए, अगर प्रतिनिधि का जमीर जिंदा नहीं है तो 5 मर्द उठिए और इस व्यक्ति से कहिए कि भैया पूरे जीवन तुमने पत्रकारिता किया, आज तुम माइक उठाओ और मेरे साथ चलो, अपने पंचायत में पूरा राशन बंटवाओ। डीलर बेचारा फंस जाता है, ऊपर से भी कटौती है, नीचे पूरा देगा, दिक्कत है डीलर को, हम समझते हैं। तो इस व्यक्ति को कहो कि तुम माइक उठाओ और चलो मेरे साथ एमओ के पास, ब्लॉक में मिलेगा, चलो एसडीओ के पास। और डीएम तो तुम्हारे करीबी है, कोई दिखते नहीं है डीएम में,
तो तुम 3 जगह चलो, गाड़ी आप लोग दीजिएगा। हालांकि इस व्यक्ति के पास भी गाड़ी है, लेकिन अगर 5 लोग आज जन्म नहीं लीजिएगा उस गांव से, तो उम्मीद मत रखिएगा कि बिहार बदलेगा। 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, जितने का टीम बने, इस व्यक्ति को केवल यह कहिए, हिंसात्मक रूप से नहीं, वीडियो बनाते हुए इस व्यक्ति को पकड़ के लेते जाइए। मारना पीटना नहीं है, लेते जाइए कि आज तू अपने जीवन में एक बार अच्छी पत्रकारिता करके दिखा भाई। चल यहां से, खाली एमओ से सवाल पूछ और डीलर से पूछ और एक बार वीडियो से, एसडीओ से, सब एक के दिन मिल जाएगा। सोमवार के, रविवार के बाद आता है सोमवार, सोमवार सब मिल जाएगा। पूछवाइए कि पूरा राशन आपके पंचायत में काहे नहीं मिलता है। ये हमारे पंचायत में जहर बोने का काम करता है यह व्यक्ति, और लोगों को बरगलाने का काम करता है। और राम प्रसाद भैया जी, आप तो बोल दिए कि हमार माए जो है मां तक को नहीं छोड़े। अरे कम से कम आपकी मां के समान तो है, रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। एक माए पैदल जाती है, ये तो हमारी मां में ताकत है। हमारी मां तो जाता से आटा पीस कर खिलाई है, ओखली में धान कूट के खिलाई है। हम तो गरीब परिवार से थे ही, हमारा भाई गरीबी में पढ़ नहीं पाया, तो वो जिस योग्य है वही काम करके अपना जीवन जी रहा है। लेकिन तुमने अपने परिवार वालों को जबरदस्ती सेट किया। भ्रष्टाचार उसको कहते हैं। तो जब परिवारवाद की बात कर दिया, अगर मैं ये कह दूं कि आपके जो ये महात्मा जी जो नाम से फेमस है, अगर इनका इतिहास में बता दूं आज, आप ही के मोहल्ला का ना बात है, घर से पटोरी तक का कर दे चर्चा हम अगला वीडियो में। दिखाइएगा मुंह, समाज में तो मुंह दिखाने लायक उस मुद्दा पर है नहीं। पूरे देश को चर्चा कर दें, पूरी घटना का जिक्र कर दे अगले वीडियो में। मैं समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मैं मुखिया हूं। अगर इनकी वो चर्चा मैं आज करूंगा तो पूरा देश देखेगा। और जिसके साथ इन्होंने गलत किया था वो इसी समाज की है, इसी समाज की ना बेटी है। तो मैं तो फोटो नहीं दिखा सकता, नाम नहीं ले सकता, क्योंकि इतनी मानवता तो मेरे अंदर है। उसी समाज का मैं आज मुखिया हूं। लेकिन कैसे इस पर लिपापोती हुआ था, कैसे कैसे पूरा मैनेजमेंट हुआ था, याद है ना कि भूल गए हैं कि हम चर्चा कर दे अगला वीडियो में। तो किसी के भाई बहन मां बाप के बारे में चर्चा करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के एक बार देख लीजिएगा। तो मेरी मां पैदले न गई है, क्या दिक्कत है? कही है कि तुम अपना स्कॉर्पियो भेज दो राम प्रसाद जी, हैं? मेरा भाई बिल्डिंग करता है, मजदूरी करता है, चलो ड्राइवर है, नहीं पढ़ा लिखा, ड्राइवर है, क्या दिक्कत है? अपने कमा के ना खा रहा है जी। तो पैसा होने से आदमी ईमानदार होता है, और पैसा होने से अच्छा इंसान बनता है, कैरेक्टर अच्छा होता है। और आप सबसे आग्रह है कि अगर आज इन भ्रष्टाचारियों के दबाव में रहकर, मुझे बुरा भला कहते हैं ना, देख लिया ना इस वीडियो में पूरा नतीजा। इस व्यक्ति का वीडियो बनाते हुए मुझे शेयर कीजिए कि यह डीलर के पास गया, यह एमओ के पास गया, यह वीडियो के पास गया, और जब राशन बटाया तो उसकी पूरी वीडियो बनाया, पूरा राशन दिलवाया। सिर्फ एक बार अगर ये गांव के लोगों को पूरा राशन दिलवा देगा ना, समझ लीजिए आदत लग जाएगी, हमेशा मिलेगा। ऐसे बदलेगा बिहार, वरना ये भ्रष्टाचारी नहीं बदलने देंगे। आप सबसे आग्रह है कि उस गांव के अगर 5 मर्द जिंदा है ना, तो उठिए और हर दिन वीडियो बना बना के हम अपने बारे में साबित नहीं करेंगे कि मैं सही हूं और सही लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं और आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। हर दिन परीक्षा देना होगा मुझे। आपके गांव में ऐसे ऐसे अगर
भ्रष्ट नेता होगा, आधार कार्ड से चेक करिए। गरीब आदमी का सब आधार कार्ड लेने के बाद किसका आवास कहां से कहां कर दिया, उस आदमी के नाम से आवास उठ गया, उसको जीवन में कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके आईडी बिक गए, खत्म हो गए। उसके आईडी पर किसी और को पैसा चला गया और पैसा का बंदरबांट हो गया, और गरीब आदमी को पता भी नहीं है। तो ये जागरूकता फैलाइए। बहुत कस के जकड़ रखा है। और आप सोचिए कि जितना बड़ा मैंने पोल खोला है, एक व्यक्ति से 1,20,000 रुपया की उगाही किया गया, उसको मिला ही नहीं, उसको आज तक मिला ही नहीं, पूरे के पूरे पैसा गायब। ऐसे सैकड़ों सिर्फ मेरे पंचायत का हाल है। और सलाह पंचायत वासियों, कुछ लोग मुझे गाली दे रहे हो, दे दो, याद तो कभी करोगे मुझे। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा हूं। उस डीलर के यहां से राशन नहीं आता है कि मेरा बच्चा खाता है। और क्या जरूरत थी मुझे इतने भ्रष्टाचारियों से दुश्मनी लेने का? कल मेरी हत्या भी कर दी लोगों ने, तो पूरे समाज मिलके भी, आप पूरे पंचायत से मिलके, मुझे उम्मीद है कि 2,000 रुपया भी महीना नहीं दीजिएगा मेरे फैमिली को, कि मेरा आने वाला पीढ़ी कम से कम आगे शिक्षा प्राप्त करे। पर मैं लड़ रहा हूं सिर्फ अपने पंचायत के लिए नहीं। अब ये लड़ाई मेरी पूरे देश के लिए लड़ी जा रही है, पूरे बिहार के लिए लड़ी जा रही है। आप सबसे आग्रह है, एक होमवर्क पूरा कीजिए आप लोग, इसको पकड़ के, अगर इस होमवर्क को पूरा नहीं किए, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। इसको पकड़ के डीलर से बुलवाइए कि हाँ 5 केजी राशन मिलेगा इस बार से। इसको पकड़ के एमओ से कहवाइए कि 5 किलो मिलेगा। बीडीओ से कहवाइए हाँ 5 किलो मिलेगा, हर यूनिट में 5 किलो। और जिस समय बटाए उस समय वीडियो बनवाइए इससे और अपलोड करवाइए इसी के चैनल पर। सिखाइए इसको ईमानदारी क्या होती है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे गाली देने वाले देते रहना। मेरा मुद्दा कुछ और था, लेकिन इन सब ने मिलकर मुद्दा को कहीं और ट्रांसफर किया। मेरा मुद्दा पंचायत सरकार भवन था। इस मुद्दा को उठाकर, इस षड्यंत्र है, लेकिन हर दरवाजे से तुमने चोरी किया है, हर दरवाजे से भ्रष्टाचारी घुसा है। हमरा कोनो दरवाजा पर खड़ा कर दोगे, हम सीधा हूं वही कर देंगे। तैयार रहना। बाकी अगर ये आदमी एक बार कमेंट काहे नहीं देखता है अपने चैनल पर? और कमेंट बॉक्स पब्लिक के ओपिनियन के लिए होता है ना, काहे ना देखते हो? और कमेंट पढ़ के काहे ना सुनाए भूतपूर्व वाले मुखिया जी हमरे राम प्रसाद भैया को? भैया जी, राम प्रसाद भैया, हमरा लगता है अब आने वाला पीढ़ी कभी आपका नाम नहीं रखना चाहेगा। एक राम प्रसाद बिस्मिल थे, अरे ब्रिटिश से लड़े, 30 साल की उम्र में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्रांतिकारी रहे। या आप कैसा राम प्रसाद हुए कि गरीब आदमी का, एक आदमी नहीं सैकड़ों आदमी का गड़बड़ कर दिया। अरे 10,000 20,000 तो मुखिया के घूस सुने थे कि कोई लेता है आवाज सहायक का वीडियो, 1,20,000 की 1,20,000 गबन, ऐसे तरीका से। और डीएम साहब तो आपके लिए बड़ा अच्छा है, डायरेक्ट बात होता है, सब खुश है ना? हमरा पता है काहे खुश है, काहे खुश है सब। आइए एक जवाब तो अब डीएम साहब ही देंगे। मैं मिल रहा हूं सारे काला चिट्ठा लेकर आप लोगों के। शायद डीएम साहब जांच ना करवाएं, पर पूरी दुनिया को पोर्टल खोल के तो दिखाऊंगा मैं गड़बड़ी कैसे किए हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।